ये जो रोड है ये गुरेज़ जाता है, यहाँ से जो सरहदी इलाका गुरेज़ है वहाँ जाता है ये रोड। और यहाँ पिछले 3 दिन से पहाड़ी खिसकने का सिलसिला जारी है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। मुकामी लोगों का कहना है, जो यहाँ आसपास रहते हैं, जो बस्तियाँ हैं यहाँ पे चकमातरी गांव की या जो दीगर बस्तियाँ, उनका कहना है कि जब से NHPC का पावर प्रोजेक्ट या किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हो गया, तब से पहाड़ियाँ खिसकने का सिलसिला जारी है। जी, हम तो कहते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट की वजह से हमें यहाँ पर डैमेज हो गया सर। प्रोजेक्ट हम एलिगेशन उन पे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बस्ती 200 साल पुरानी है। प्रोजेक्ट बनने से पहले बस्ती में ना पानी आता था ना पहाड़ें आती थी, और प्रोजेक्ट बनने जब से कमीशन हुआ तब से मतलब पहाड़ें भी शुरू होगी और लीकेज भी इनका शुरू हो गया। और NHPC कह रही है कि हमारी तरफ से कोई सीपेज लीकेज नहीं है। अगर सीपेज लीकेज नहीं है तो फिर सीपेज का कंपनसेशन कैसे दिया NHPC ने? बस्तियाँ काफ़ी नीचे रहती है, उनको ख़तरा लाहक है कि अगर कभी पानी ज़्यादा बहाव में यहाँ से निकल गया तो उस सूरत में वो क्या करेंगे, उनको काफ़ी ख़तरा लाहक है उस वक्त। और कल से नहीं, ये लगभग पुराना मसला है सर। आज DC साहब आए, लगभग 3 दिन से हमें ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। और कल रात को ऐसा हुआ कि पूरा लैंडस्लाइड पहाड़ों के इसमें पहाड़ खिसक गया नीचे की ओर। और अभी DC साहब ने ये एश्योरेंस दिलाया कि यहाँ पर जितनी भी बस्ती को खतरा है हम उनको जल्दी रिहेबिलिटेट करेंगे। देखिए, ये हमें कल रात को जैसे इंटीमेशन आई इस चीज़ की कि यहाँ पे दोबारा से लैंडस्लाइड हो रही है और नीचे एक बस्ती भी है जिसको खतरा हो सकता है, तो इमीडिएटली हमारे जो ऑफिसर्स हैं दे रश टू द स्पॉट। उन्होंने ऊपर जाके जो यहाँ पे TBM है जहाँ से NHPC का बाकी काम चल रहा है उसका भी जायज़ा लिया, और इसका वजह देख लेंगे कि क्या ये खाली बारिशों की वजह से है या कोई और वजह है। तो उस हिसाब से फ़ैसला करने तक हम लोग जो लोग हैं यहाँ के उनको सेफली जो बिल्कुल इसके लाइन में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ से हमें अगर रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा तो हम वो कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया के कई अफसरान यहाँ पे आए थे, उन्होंने मौके का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि नीचे जो बस्ती है जिनको ख़तरा लाहक है उनकी रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू किया है। चकमातरी गांव से एजाज नाज़ की ETV भारत के लिए।